अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज का शहर हैदराबाद का मंजर है। अचानक से ये कारों का काफिला नजर आया, लोग परेशान हो गए, आखिर कौन आ रहे हैं। गणेश फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग जमा हुए थे। अचानक से चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को देखकर लोग हैरान हो गए, हाथ हिलाने लगे। ये वीडियो भी हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमने आपको एक अपडेट दी थी। सऊदी अरब हरमैन से मिलाद मनाने को लेकर क्या कहा गया, इससे मुतालिक हमने आपको कल ही वीडियो बता दिया था। लेकिन देखिए, मिलादुन नबी के मौके के ऊपर यहाँ पे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते हुए लोगों ने खुतबा भी दिया था और नमाज़ पढ़ ली थी। अब देखिए, जैसे ही पीएस में जाके कुछ लोग कंप्लेंट कर दिए, जो ईदगाह के कमेटी वाले थे उन लोगों कंप्लेंट करे, जो लोग नमाज़ पढ़े थे उन लोगों का वीडियो सामने आया है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोगों से गलती हो गई और माजरत खाई की गई है। क्या कहा गया है उन लोगों की जानिब से, पहले वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। आले पाक पर मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि कल से मिल्लत इस्लामिया में एक इंतशार का माहौल चल रहा है। उसी मुनासिबत में मैं आपके दरमियान में आया हूँ कि हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ईदगाह बिलाली जुमा के दिन सुबह अव्वलीन सादात पे हम जाके जो है वहाँ पे शुक्राने के तौर पे बाजमात नमाज अदा करें। उसके बाद बहुत बड़ा जो है एक इंतशार का माहौल क्रिएट हो गया है पूरे उम्मत में, तो लिहाजा हम उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं। और सब में पहले मैं मिल्लत इस्लामिया से बेहद माज़रत चाहता हूं। माज़रत इस वजह से चाहता हूं कि हमने वहां पे बाजमात नमाज अदा की और हमने हमारे सर के ताज जो उलमा इकराम होते हैं उनसे मालूमात किए, तो ये मालूम हुआ कि बाजमात अदा नहीं कर सकते, नमाज जो शुक्राना के तौर पे है वो बाजमात अदा नहीं कर सकते। इसी मुनासिबत में मैं आप तमाम से माज़रत चाहता हूं। अगर किसी के भी दिल को हमारे ज़रिए ठेस अगर पहुंची तो हम सहे दिल से जो है माज़रत चाहते हैं। और हमारा इस्लाम ये पैगाम देता है कि माज़रत चाहने में पहल करिए। अगर कुछ गलती अगर हमसे हुई तो जो है हम आपसे बेहद माज़रत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह से जामे निज़ामा से फारिग हैं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसा सर्जिश हो गई? साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि यकीनन मैं मुफ्ती हूँ जामे निज़ामिया से, लेकिन साथ ही साथ मैं एक इंसान भी हूँ। इंसान से ही गलती होती है और बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। आज मैं माफ़ी मांगने के लिए उलमा मुस्तफ़ा कमेटी के सदर आली जनाब मोहतरम सरफराज खान साहब के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि हम इस बात की जो है ना इंतशार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है। इस बार इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर कोई ऐसी गलती करा तो इंशाअल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी खड़े रह के उस गलती को इंशाअल्लाह दूर करेंगी, और हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। और रही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने पर, हमने एक जो ये गलती, यानी हम चाह रहे थे कि खुतबा मिलाद पढ़ें, लेकिन वहाँ जाने के बाद नमाज का इरादा हुआ, तो यानी पहले हम डिसाइड कर लिए थे कि एक नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन शुक्राने के तौर पर पढ़ने की जो बात थी उसको जमात के साथ पढ़ के जो है ना, ये यकीनन बहुत बड़ी गलती है ये, और ये फितना बर्पा करने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस गलती हो गई हमारे से। हम इसके लिए बहुत माज़रत खा हूँ। मैं मिल्लत इस्लामिया के तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची है वीडियो के ज़रिए से, जो लोग देखे हैं कि एक नया फितना बर्पा होने की ये जो कोशिश की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सबसे माज़रत खा हूँ कि एक बार आपके इस भाई को जो है ना दिल की गहराइयों से आप हज़रात इस बात को निकाल दीजिए कि ऐसी कोई हमारा इंतशार का मकसद नहीं था, बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने कदम उठाया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और से भी, और दीगर जो हॉकी ग्राउंड के जो है ना जिम्मेदार हैं, उन सबसे भी माज़रत खा हूँ, और वो मौलाना साहब से भी मैं अदबन, जिन्होंने हमारे को जो है ना एक सीधी रास्ते की तरफ तरगीब दिलाई है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। रियाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल आइंदा कोई काम, देखिए पिछले 18 साल से गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के दरमियान में है, और आज तक कोई हमारे से ऐसी कोई गलती ना जो है कोई हम ऐसा मौका दिए कि कोई गलती करे, ना कोई गलती करते हम ना कभी करे। ये एक पहली गलती है और ये आखिरी गलती है। इंशाअल्लाह इसके बाद कोई किस्म की गलती नहीं होगी। मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने का काम गुलामान मुस्तफ़ा करती, इंतशार करने का काम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी नहीं करती। बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद में जो खुतबा और नमाज़ें अदा की जा रही है, इसको लेकर देखिए सलफ़ी उलमा इकराम का भी एक बयान सामने आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और जिस शहर में हम रहते हैं हैदराबाद, यहाँ भी ओल्ड सिटी की एक बड़ी मस्जिद में ईद का खुतबा दिया गया गुज़िश्ता साल की तरह भी।
اور ماسپٹنگ کے علاقے میں عید کا خطبہ بھی دے دیا گیا, 2 رکعت نماز بھی پڑھا دی گئی. عزیز دوستو, ساری باتیں دیکھ کر مجھے تو کسی قسم کا تعجب نہیں ہوا. اس لیے جب حق دین چھوڑ کر, سنت چھوڑ کر, قرآن کی بات چھوڑ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کا طریقہ چھوڑ کر جب آپ کچھ نیا کام کرنے جاتے ہیں تو یاد رکھیے شیطان آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ کرواتے رہتا ہے, ایڈوانس کام کرواتے رہتا ہے, اور اسی سے دل کو تسلی ملتی ہے. اس لیے جو عمل یہ کیا جا رہا ہے اسے بدعہ کہا جاتا ہے, ایک نیا کام. اور بدعہ کی خاصیت یہ ہے کہ بدعہ میں لمیٹیشن نہیں ہوتی, ان لمیٹڈ ہے, جتنا چاہے کرو اتنی واہ واہ ملتے رہے گی. لیکن اللہ کا جو دین ہے, قرآن مجید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ کی زندگی اور حدیث ہے, جو اصل اسلام ہے, اس میں لمیٹیشن ہے. جس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں. اگر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ایمان بہت جوش میں آ گیا, آپ 4 رکعت میں 5 رکعت ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے, چاہے جتنا بھی ایمان آپ کا بڑھ جائے. لیکن 4 کی پابندی ہے. حق جو دین ہوتا ہے قرآن اور سنت, اس میں اسی طریقے سے دین کو آسان کر کے اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, درمیانی راستے کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں, جس میں میلاد النبی یا عید میلاد النبی, جشن میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب اگر جو لوگ کر رہے ہیں جشن کے نام پر, ایسا ہی ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوتے جائیں گے, تعجب کی بات نہیں ہے. پہلے یہ ڈیولپمنٹس نہیں تھے, آج 2025 میں ڈیولپمنٹ ہوں گے. کچھ سال اور گزرنے دیجئے, دیکھتے جائیے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتے. آپ دنیاوی ڈیولپمنٹ کی طرح اگر دین میں ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے نام پر بدعہ کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی آپ کے پاس ہے. یا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام, اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جیسے آپ نے دین سکھایا, جیسے صحابہ نے سیکھا, جیسے منہج سلف اہل السنہ کا طریقہ, سلف صالحین کا طریقہ کہا جاتا ہے, اس طریقے کو آپ اپنانا چاہتے ہیں. لمیٹیشن ہے اس میں. لمیٹیشن اگر آپ کو پسند نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی طرح, دین میں بھی آگے بڑھتے رہیے, اسے ہی بدعہ کہا جاتا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب, سب سے بہترین گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس. اگر یہ چھوڑ کر ڈیولپمنٹ کے کاموں میں جائیں گے, اس طرح جو میلاد النبی اور دیگر کاموں میں چل رہا ہے, تو پھر وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر نیا کام بدعہ ہے, ہر بدعہ گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی. اللہ ایسے دین کے نام پر ایڈوانس اور ڈیولپمنٹ کام کرنے والی بدعہ سے ہمیں بچائے. حق والا جو دین ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا مانگے, جو امت تک دیے, وہ حق والے دین پر اللہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پر موت دے. اللہ. اسٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو یہ ویڈیو بتایا تھا سی ایم کے سرپرائز وزٹ کا. چیف منسٹر آف تلنگانہ کے آنے کے بعد میں لوگوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی اور چیف منسٹر کا سانگ بھی پلے کیا گیا. تو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ اپڈیٹس. اور بھی اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.